एक बार एक सम्राट की हमें बात याद आ गई। आपको जल्दी तो नहीं है? हमें भी कुछ नहीं है, अपन को कौन रोटियां बनाना है। हम तो फ्री वैसे ही हैं। जय बजरंगबली, सीताराम कहो। एक बार एक सम्राट युद्ध करने गया, युद्ध में जीत गया। उसकी 100 रानियां थी। पुराना जमाना, बहु रानियां रखने का प्रचलन था, आप लोग मत नकल करना। पुराना जमाना, राजा की 100 रानियां, वह युद्ध जीत गया। उसने मंत्री भेजे और रानियों से पूछवाया कि तुम्हारी जो जो ख्वाहिश हो मांगो, हम यहां से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, इस राज्य के खजाने को लूट कर लाएंगे तो तुम्हारे लिए वही वस्तु लेकर आएंगे बहुमूल्य। सभी रानियों ने अपनी अपनी ख्वाहिश लिखी। किसी ने कहा हमको नेकलेस चाहिए, प्रायः जो माताओं की आदत होती है। किसी ने कहा हमको कोहिनूर हीरा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। 99 रानियों ने मांगा, पर एक रानी ने पत्र में लिखा, आप शीघ्र घर लौट आए, हमको आप चाहिए। राजा युद्ध जीत कर आया और माई बाप सब कुछ लेकर के आया, सामान लेकर के आया, सब रानियों को वितरित किया। पर राजा 99 रानियों के पास नहीं गया। जो कुरूपवान थी, वृद्ध थी, उम्र बहुत हो चुकी थी, दिखने में भी बद सुंदर थी और सबसे ज्यादा उसे इग्नोर किया गया था जीवन काल में, उस रानी ने पत्र में लिखा था, आप सकुशल वापस आ जाएं, हमको आप चाहिए। और राजा सबसे पहले उसी के घर गया। बाकी रानियां चिंतित हुई, बहुत डांटा उन्होंने कि आप उसके पास क्यों गए, वो बहुत सुंदर है, दिखने में भी नहीं ठीक, और आप उसके पास क्यों गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तुम्हारी ठीक है, पर उसने संपत्ति नहीं, उसने तो मुझको भी मांगा है। जिसने मुझको मांगा मैं ना जाऊं। मेरे प्रियजनों, ये कहने की कथा है, पर सच तो ये है, हमारी और तुम्हारी चर्चा है शिक्षा के लिए। हम भगवान के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हनुमान जी की तरह राम जी से राम को तुम मांग लोगे, गुरु से गुरु को तुम मांग लोगे, तो जो चर्चा हमने की कि तुम दुखी बहुत हो, टेंशन में बहुत हो, स्ट्रेस में बहुत हो, राम राज्य के नायक हनुमान जी की कृपा से आप अगर हनुमान जी से हनुमान जी को मांगोगे तो मुस्कुराते रहोगे। अब आप कहो कि मुस्कुराते रहोगे, क्या ये संभव है हनुमान जी की कृपा से? हाँ, ये भी संभव है। उत्तर है, प्रमाण सहित हम देते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है यहां पर, सब सुख तो मिलेंगे हनुमान जी से, क्योंकि राम राज्य के नायक हनुमान है। हनुमान जी चारों युगों में है, ये बात तुम्हें पता ही है। हनुमान जी अजर अमर हैं, ये भी तुम्हें पता है। हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में है। अस्तुत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः, ये भी बात है। हनुमान जी यहां हैं, क्या ये बात सही है? ये भी सही है।
भारत में एक नेताजी हैं, हमको किसी लड़के ने वीडियो दिखाया, और उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनको आग लग जाएगी, और पवित्र मुंह से नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो वो वीडियो में बोल रहे थे भगवान कहाँ है, अगर भगवान है तो इतने रेप क्यों हो रहे, अगर भगवान है तो इतनी चोरियां क्यों हो रही, अगर भगवान है तो इतने अत्याचार क्यों हो रहे। अब वो तो हमें मिले नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उत्तर दे सकते क्योंकि गुरु है। और हनुमान जी से जो हमें प्रेरणा प्राप्त है, एक बार एक आदमी नाई की दुकान पे गया, जैसा ये नेता चर्चा कर रहा था ऐसे ही एक आदमी और तार्किक चर्चा कर रहा था। नाई की दुकान पे गया ऑस्ट्रेलिया में, और कोई नहीं हम ही गए पूर्व जन्म में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। कि आप लोगों को तो बुरा लगेगा, खैर कल मेलबर्न भी जाना है। और कोई सिटी का नाम बताओ। पर्थ, वहां जाना भी नहीं है, पर्थ में एक कटिंग की दुकान पर हम गए, तो कटिंग काटते हुए सैलून वाले ने कहा हम भगवान को नहीं मानते। हमने ऊपर देखा, हम कहा क्यों नहीं मानते, बोले है ही नहीं भगवान। कहाँ है भगवान, अगर भगवान है तो इतने अत्याचार क्यों हो रहे, इतने बलात्कार क्यों हो रहे, भूस्खलन हो रहा, भूकंप हो रहा। अच्छा तर्क बहुत अच्छा है, तर्क बहुत अच्छा है, फिर से पढ़े लिखे सुनना। अगर भगवान है तो कहाँ है, 6 माह की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा, 6 साल की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा, भूकंप हो रहा। भगवान अगर है तो कहाँ है और क्यों ये देख रहा है। हमने उसको कुछ नहीं बोला, पैसा जमा किए, पर्थ में दुकान पे बाहर निकल आए। बाहर निकले तो जैसे ये दादाजी दाढ़ी वाले महात्मा जी बैठे, जरा भाई इन पे कैमरा करो, करो कैमरा, तुमको भी नोट पूरे मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो बात अलग है कि हमारी कैमरा टीम नहीं आ पाई, तो थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करो। तो ये जो महात्मा जी दाढ़ी वाले बैठे हैं, आप बुरा न मानना, आपकी ही तरह एक आदमी पर्थ में हमें सामने से आते दिखा। तो हम सैलून में अंदर चले गए, तो वो जिसने हमारी कटिंग की थी वो बोला क्या हुआ सर आप वापस क्यों आ गए। हम कहा इस दुनिया में सैलून वाला ही नहीं है, नाई ही नहीं है, बेफिजूली की बात है, एक भी कटिंग सैलून नहीं है, एक भी बाल काटने वाली मशीन नहीं इस दुनिया में। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि आपका दिमाग खराब है क्या, मैं हूं, ये सैलून की दुकान है, मैं नाई हूं, मैं कटिंग करता हूं। फिर हमने कहा कि अगर तुम हो तो ये महात्मा जी की दाढ़ी क्यों है, अगर तुम हो तो ये बाल की कटिंग क्यों नहीं हुई, ये दाढ़ी की कटिंग क्यों नहीं हुई, अभी तक इतने लंबे लंबी जटाएं लेकर के क्यों घूम रहे हैं। तो सैलून वाले ने कहा कि दरअसल ये हमारे पास नहीं आया इसलिए कटिंग नहीं हुई, वरना मैं हूं। हमने कहा बस यही मैं तुमको कहना चाहता हूं कि भगवान है, तुम उसके पास नहीं गया। तो उसके पास नहीं गया तो तुझे आभास नहीं है, तुझे पता नहीं, तुझे अनुभव नहीं है। और किसी पागल से पूछो, किसी भाव भक्त से भरे हुए व्यक्ति से पूछो जिसकी जिंदगी में क्रांति हो गई। याद रखना तुम आनंद से भरे हुए लबालब इंसान हो, याद रखना तुम्हारे अंदर लबालब आनंद भरा हुआ है, लेकिन तुम सुख भोगना चाहते हो पर जंगल में, तुम वन में भागना चाहते क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम्हें घर पे डर लगता है क्योंकि तुम डरपोक हो इसलिए तुम भागते हो। और तुम्हारी आदत बहुत गंदी है कि तुम भागते ही रहते, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी इस धर्म में कभी उस मजहब की तरफ झांकते, कभी उसकी तरफ झांकते, तुम्हें अपने में कभी दिखाई ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम सोए हो, क्योंकि तुम्हारी तंद्रा अभी खुली नहीं, तुम्हारी नींद खुली नहीं, इसलिए तुम बार बार भागते हो। याद रखना मेरे पागलो, बुरा मत मानना, तुम अगर नर में नारायण नहीं देख पाए तो तुम वन में क्या खाक देख पाओगे, तुम गुरु में गोविंद नहीं देख पाए तो तुम हाथी में गणेश क्या खाक देख पाओगे।
तुम्हें अगर गुरु में गोविंद दिखाई नहीं दिया, अगर तुम्हें महात्मा में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम क्या पत्थर में खाक वनों में देख पाओगे? अगर तुमको कण कण में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जीवों में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुम जंगलों की कंदराओं में खाक देख पाओगे? आंख तो यही है, आंख तो नहीं बदलने वाली तुम्हारी। जंगल जाकर, वन जाकर, सदगुरु की शरण में आकर के तुम नेत्र नहीं बदल पाए देखने की। हमने प्रारंभ में आज की कथा में कहा, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोभंजन का विषय है, मन का भंजन है ये। इसलिए जागो, खोजो अपने आप को, आउटसाइड नहीं इनसाइड, अंतर्मुखी हो जाओ, डूब जाओ। जहां तुम्हारे किवाड़ खुलेंगे तंद्रा के, जहां तुम्हारी चेतना के किवाड़ खुलेंगे, तुम पाओगे कि तुम जहां हो वही मौज में हो। तुम पाओगे कि तुम्हारी जेब में 2 रुपया की फूटी कौड़ी नहीं, पर बादशाहों जैसी मुस्कुराहट रही है। तुम पाओगे कि तुम्हारे घर पर खाने को चूहे विदा मांग रहे, पर तुम अमीरों जैसा अभिनय करोगे। महात्माओं के पास होता भी क्या, इनकी तो तंद्रा खुलती है और ये मौज लेते हैं। और फिर याद रखना, तुम जाने में भी प्रभु को धन्यवाद दोगे। आने में तो सब देते, जाने में कोई जागा हुआ आदमी देता है। पाने में तो सब प्रभु को धन्यवाद देते, तुम खोने में ईश्वर को धन्यवाद दोगे। और जिस दिन तुम खोने में ईश्वर को धन्यवाद देने लगो, समझ लेना तुम दुनिया में होने लगे। अभी संसार तुम्हारे अंदर है मेरे माई बाप। आज की कथा शायद तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति ले आए, शायद तुम्हारे जीवन को जगा पाए। और मेरे पागलों, याद रखना, आज की कथा को तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा सकती। जैसे समुद्र की सागर में, सिंधु में, जल के सिंधु में बिंदु तैरता है, वैसे ही तुम भी संसार में तैरने लगोगे। जल सिंधु में एक तेल का बिंदु, वाइल सरसों के तेल का बिंदु डाल दो, वो इतराता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तूफानों का, बड़ी बड़ी लहरों का, बड़ी बड़ी सुनामियों का, बड़े बड़े ज्वार भाटा का, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लहरों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल बिंदु, जल सिंधु में जब बिंदु पड़ता है तो बिंदु इतराता है, उछलाता है, इठलाता है, लहरों के साथ खेलता है, अटखेलियां करता है, मुस्कुराता है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम भी जब जल बिंदु में, जल सिंधु में जल बिंदु की तरह रहने लगोगे, संसार में तुम, जब संसार तुम्हारे बाहर और परमात्मा अंदर जाग जाएगा, तो तुम इस संसार में अटखेलियां करने लगोगे, इतराने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे, जीने लगोगे। और तुम्हारे हर पल मुस्कुराहट चेहरे से जाएगी नहीं और तुम जीने का मजा पा जाओगे। अनुभव है, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मति होते, रसरी यावत जायते सिल पर परत। पानी में छाया पड़ती है, छाया होती है, पर आदमी नहीं होता। छाया झूठी है। दर्पण का मुख और संसार का सुख दोनों झूठे। दर्पण में मुख दिखाई देता है पर होता नहीं, संसार में सुख दिखाई देता पर होता नहीं। मेरे पागलों, हनुमान जी से कुछ नहीं सीखना है। राम राज्य के नायक हनुमान से एक ही चीज सीखो, सब सुख लें, यही हनुमान जी ने सिखाया। तो तुम्हें अनुभव करना है, तुम अनुभव करो, तुम्हारे पास हनुमान जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने पाया वो तुम नहीं पा सकते। नो, नेवर। जो हमने जाना वो तुम नहीं जान सकते। ऐसा कुछ भी, हाँ गुरु कृपा है, अगर तुम पर भी गुरु कृपा हो जाए तो तुम हमसे ज्यादा बलवान हो सकते, हमसे ज्यादा मुस्कुरा सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कोई बहुत योग्य गुरु बताओ, हमको तो हर कथा में एक गुरु याद आता, जय 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 धरती पर रहते हुए तुम्हारे देसी संस्कार गायब हो जाए।
तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम खुद नहीं सीखे। बच्चों को क्या खाक सिखाओ? पहले खुद जागो, अनुभव करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कभी कभी यादों में डूब जाओ, कभी कभी रोने लगो, कभी नाचो, कभी मुस्कुराओ, कभी ठहाका लगाओ, कभी उसको देख करके धन्यवाद दो, और कुछ मिले ना मिले धन्यवाद देना सीखो। भगवान को हर पल धन्यवाद दो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सब पर सदैव है। हमको एक गीत बहुत याद आता, फिर एक चर्चा सुनाएंगे। मुझे तुमने मालिक, भगवान को रोज कहो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बाबा से कहो, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बुरा ना मानना।